देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है बिहार की राजनीति में कि क्या बिहार के यादवों ने लालू प्रसाद यादव को गच्चा दे दिया। यह सवाल इसलिए क्योंकि कभी एमवाई की पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 जो है उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारी थी, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 2। तो अब एमवाई से ए टू जेड की पार्टी बनना क्या लालू यादव के लिए या आरजेडी के लिए या फिर तेजस्वी यादव के लिए महंगा पड़ गया। एम भी नहीं रहा साथ और वाई भी नहीं रहा। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वाई की, यानी यादवों की क्या स्थिति रही, किस तरह से जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वो क्या कुछ कहते हैं, और क्या ये जो चुनाव परिणाम है उससे यह स्पष्ट होता है कि यादव साथ नहीं रहे लालू यादव के। हमारे साथ एक बार फिर से शशि तिवारी जी मौजूद हैं। शशि जी, चुनाव परिणाम के बाद जो है हम लोग एक बार यादवों का क्या मिजाज रहा है और यादवों की क्या स्थिति रही है, और एमवाई कहने वाले लालू जी के साथ एम कितना इंटैक्ट रहा और वाई कितना इंटैक्ट रहा, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि वाई पर यादव कितना इंटैक्ट रहा है, आपको क्या दिख रहा है। सिर्फ 2 सीटें मिली यादवों को केवल 2 सीटें मिली आरजेडी से, जिसमें एक उनकी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट से है। दूसरे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से, जो पिछली बार काफी करीबी मुकाबले में हार गए थे। इसके अलावे कोई अन्य यादव कैंडिडेट उनके नहीं जीते हैं। मतलब उन्होंने 10 कैंडिडेट यादव समाज से दिए थे, जिसमें से 8 की हार हुई है। 10 या 9.5 नहीं, अवध बिहारी चौधरी भी उसी में थे। हाँ, 9.5 इसलिए कहा जाता है कि वो एक जो कैंडिडेट है वो दूसरा मतलब उससे पहले 9 था, वहाँ इंक्लूडेड 9.5 था और 10.5। अच्छा, 10.5 कर लिया जाए, ठीक है। तो उसमें से अर्चना रविदास जमुई सीट से भी हार गई। और यहाँ इनके जीत इनको जो मिली, एक सुरेंद्र यादव के रूप में और एक मीसा भारती के रूप में, जो 3 टर्म से लगातार चुनाव लड़ रही थी। 2 बार राम कृपाल यादव, जो लालू यादव के हनुमान हुआ करते थे, उनसे हार रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने सीट अपनी जीत ली है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यादव जो समाज के जो सांसद बने हैं पूरे बिहार से, 7 यादव समाज के सांसद बने हैं, जिसमें जेडीयू से 2 सांसद बने हैं और बीजेपी से 2 सांसद बने, यानी एनडीए में 4 यादव समाज के सांसद बने हैं। एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव बने हैं और 2 इंडिया गठबंधन से, यानी कि 7 यादव सांसद, जिसमें सबसे ज्यादा एनडीए का ही पलड़ा भारी है। एनडीए का पलड़ा, तो क्या ये तो क्लियर ये डाटा कह रहा है कि यादवों ने लालू यादव का साथ नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में तभी तक का ट्रेंड रहा है कि यादव इनके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, बशर्ते रैली में जितने लोग जाए, जितने जय जयकार करे, कुछ भी करे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो अपने अपने लोकसभा में अपने अपने जातीय को ही लोग वोट देता है। वहां पर यह कैलकुलेशन किया जाता है कि वहां मेरा जीतने वाला जाति कौन है। कारण कि एनडीए का वोट समीकरण वहां पर जहां भारी होता है, जहां नेक टू नेक लड़ाई हुई अब की बार पाटलिपुत्रा में, तो मीसा भारती जीत गई हैं। लेकिन वहीं आप जाइएगा मधेपुरा में इनके प्रत्याशी यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चंद्रदीप हारे हैं और अच्छी खासी मार्जिन से हारे हैं। डॉक्टर कुमार चंद्रदीप 1,74,534 मतों के अंतराल से हारे हैं, जबकि दिनेश चंद्र राय जदयू के उम्मीदवार जीते हैं और रिपीट दोबारा जीते हैं। बांका में आइएगा तो गिरधारी यादव इनके बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यादव को हराया है। वहां भी जीत का अंतर तो बहुत ज्यादा, 1,03,844 है। बिल्कुल। और सिवान में तो इनके प्रत्याशी 3 नंबर पर चले गए हैं।
पूर्णिया में तो कहीं पूर्णिया में तो इनके प्रत्याशी को, जो बीमा भारती प्रत्याशी थे, इनको 27,000 समथिंग वोट आया है, 27,000 कुछ ही वोट आया है। और वहाँ तो उनके प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया है और पूरा वोट नहीं। तो ये शशि जी समझना, ये हम चाह रहे हैं कि बिहार में यादवों ने जो लालू का साथ नहीं दिया, हालांकि सीटें टिकट तो भरपूर दिया उन्होंने, पूरा नट्टी तक जिसको कहते हैं गवई भाषा में, कि उतना ठेल के दिया नहीं तो उनको, लेकिन फिर भी यादव साथ नहीं आए। तो बड़ा गजब दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हाँ। और ये तो इस तरह से वे गच्चा खा गए, और गच्चा ही पहली बार नहीं खाया। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखिएगा आप, तो हर चुनाव में इसी तरीके से होता है। अब की बार तो पप्पू यादव ने पूरा समा ही बांध दिया पूर्णिया में। उनको वे नहीं लड़े, इसके लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हर वह प्रयास किया जिससे तेजस्वी यादव अपने मिशन में कामयाब रहे और बीमा भारती को जिता ले। लेकिन पप्पू यादव ने भी हार न मानी और निकटस्थ मुकाबले में वहाँ के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को उन्होंने हराया। जीत का मार्जिन कोई बड़ा नहीं था, 23-24 हज़ार के अंतराल से पप्पू यादव जीते हैं और संतोष कुशवाहा वहाँ अब की बार हार गए हैं। लेकिन वहाँ गौर करने वाली बात है, जहाँ तेजस्वी यादव कैंप भी किए, बड़े बड़े मतलब नेताओं के काफिले के साथ गए, मुसलमानों के नेता को लेके गए, यादव के नेताओं को लेके गए, सभी को लेके गए। कैंप करने के बावजूद बीमा भारती को 28,000 वोट दिलवाने में सफल नहीं रहे। 27,000 समथिंग वोट लाते लाते बीमा भारती हाफ गई और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को वहाँ अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। तो ये जो है एनडीए में जो 4 यादव जीते हैं, तो अभी इससे क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें यादव एक बार फिर से इंटैक्ट रहेगा? देखिए एनडीए के साथ या एनडीए विधानसभा चुनाव का पैटर्न बदल जाएगा? विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत पैटर्न बदलता है, लेकिन यादव कम्युनिटी की एक खासियत है। आप पूर्वी चंपारण में ही देख लीजिए, पिपरा विधानसभा से वहाँ से विधायक कौन जीतते हैं? अभी तो फिलहाल विधायक हैं ये श्याम बाबू यादव भाजपा से आते हैं, जबकि इनके गठबंधन के प्रत्याशियों को हार मिल जाती है। तो उन लोगों को ज़्यादा मतलब इधर उधर से मतलब नहीं होता, अपना कैंडिडेट किसी तरह से जीत जाए, इस पर फोकस होता है यादवों का। अब की बार आप देखेंगे सिवान में, तो सिवान में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजद के बड़े चेहरा अवध बिहारी चौधरी तीसरे पायदान पर चले गए। तीसरे पायदान पर जाना क्या समझ रहे हैं? एक जगह पर जमानत, बड़ी हार कही जाए, बड़ी हार सिवान और वहाँ यह काम यूपी में अखिलेश यादव करके उन्होंने दिखा दिया है। बिल्कुल। और वहाँ यादवों ने उन्हें अपना नेता माना है और 37 सीट जीतने में सफल रहे हैं। और लेकिन उन्होंने वहाँ अखिलेश यादव ने बड़ा सूझबूझ के साथ जो है और सामाजिक समीकरणों का चुनाव किया, सामाजिक समीकरणों का ख्याल भी उन्होंने रखा और वहाँ बीजेपी के कोर वोटर्स में भी उन्होंने सेंध लगा दिया। अब की बार आरजेडी भी कुछ लोकसभा क्षेत्र में कोर वोटर्स, बीजेपी के जो कोर वोटर्स थे उनको तोड़ने का प्रयास किया है। फाइट तो बहुत अच्छा दिया है आरजेडी ने, लेकिन कैंडिडेट जिताने में सफल नहीं रहे। वोट शेयर भी बढ़ा है, लेकिन वहीं लड़ाई मुकाम तक जाते जाते तो सोशल इंजीनियरिंग या जो टिकट बंटवारे में जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो देखिए लालू यादव। और यहाँ पे खास तौर से ये देखा जाए शशि जी कि मुस्लिम जो नाराजगी है कहीं ना कहीं वो भी भारी पड़ा है, भयंकर भारी पड़ा है। अब सिवान इसका उदाहरण है। अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे, इनको मात्र वोट मिला है 1,98,823, जबकि हिना साहब को 2,93,651 मत मिला है। जी। तो यह अंतर आप देख लें, जी कितना बड़ा अंतर है। और वही विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहाँ से जीतने में सफल रही हैं।
तो जबकि आप देखेंगे झंझारपुर सीट है जहां से गुलाब यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए, वहां से वीआईपी के कैंडिडेट लड़ रहे थे और वहां पर गुलाब यादव बीएसपी के टिकट पर लड़के 73,844 वोट लाने में सफल रहे। तो ये चीज़ें हैं, यादवों की स्थिति क्या रही है बिहार में, उस पर हम बात कर रहे थे। तो यादव पूरी तरह से एनडीए के साथ नज़र आए, हालांकि जो रिज़ल्ट है वो वही सब कुछ कहते हैं और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी यादव समाज से वो होता हुआ दिखा नहीं। और जाहिर सी बात है, जब लोकसभा चुनाव में हर पार्टियां अपने अपने स्तर से कैंडिडेट का चुनाव करती हैं और दांव लगाती हैं, तो इसमें एक तरह से तेजस्वी यादव या लालू यादव पूरी तरह से विफल रहे। हालांकि वोट प्रतिशत तो जरूर बढ़ा, लेकिन अंतों और एक गौर करने वाली बात है इसमें नहीं मिल सका। हाँ तिवारी जी, क्या सीट है, मतलब छपरा सीट जिसको सारण के नाम से जाना जाता है, उनकी बेटी हार गई, उनकी बेटी खुद हार गई है, राजीव प्रताप रूढ़ी। लेकिन वहाँ पे अंतर बहुत कम था, और जो हारी है वहाँ से भी एक यादव प्रत्याशी निर्दलीय लड़ गए थे। अच्छा। और उन्होंने जितना वोट लाया उतना ही वोट से ही हारी लगभग। तो वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी ज्वाइंट किलर साबित हुए हैं, जिन्होंने लालू यादव को भी हराया है, राबड़ी देवी को भी हराया है, इनके समधी चंद्रिका राय को भी हराया है और आज इनकी बेटी रोहिणी आचार्य को भी हराने में सफल हो गए। 4,71,752 वोट मिले राजीव प्रताप रूढ़ी को और मात्र 13,661 वोट से यहाँ पे रोहिणी आचार्य हार गई है। और उतना के लगभग वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को, नोटा को वगैरह को देखिएगा तो वहाँ आ गया है, नोटा को ज़्यादा आ गया होगा। अब एक मुस्लिम कैंडिडेट भी वहाँ थे, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लाया है। एमवाई समीकरण को एक साथ साधने में विफल हुआ है राजद परिवार और इसका खामियाजा इस चुनाव में जितनी जीत की खुशी मना ले वो अलग बात है, लेकिन अब की बार सीट भी बढ़ गया है। पिछले बार खाता भी नहीं खुला था, अब की बार 4 जो एक्सपेक्टेशन था और जिस तरह का माहौल दिख रहा था उस तरह की कामयाबी नहीं मिली है और इसमें पूरी तरह से फेलियर साबित हुए। और एनडीए के प्रत्याशी कई जगहों पर कम वोटों के अंतराल से जीते हैं, लेकिन जीत 1 वोट की हो या 1 लाख वोट की हो, वो तो जीत है। जाहिर सी बात है, 1 वोट से अटल जी की सरकार भी चली गई थी और ऐसे में जीत तो जीत है और जो रिज़ल्ट परिणाम है, जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है। तो वही चीज़ें हैं बिहार में। यादव कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के हिसाब से या ये जो चीज़ें रिज़ल्ट परिणाम आए उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि यादव पूरी तरह से इंटैक्ट रहे हैं लालू यादव के साथ, और A to Z बनाने के चक्कर में न M मिला है न Y का पूरी तरह से साथ मिला है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।